नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग डार्क साइड के बारे में बात करने वाले हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जो भी लोग एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं या तो किसी बीमारी से या फिर सुसाइड से उनकी मौत होती है। खास बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गन शॉट के दम पर अपनी इस पूरी जिंदगी को तबाह किया है, खत्म किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वो लोग वाकई में खुश हैं इस जिंदगी को जीकर। आखिरकार महिलाएं, वुमेन्स इस इंडस्ट्री के अंदर जाति कौन है, जाति क्यों है, उसके 3 रीजंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत बेहतरीन और एक बेसिक लेक्चर को, जिसमें आप लोगों से बात की जाएगी कि आखिरकार ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनकी डेथ का रीजन कुछ और ही है, लेकिन बस ये मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का जो खेल है उसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। मुकेश अंबानी जिन्होंने इंटरनेट फ्री तो दिया, लेकिन उस फ्री इंटरनेट के साथ में हमको और बाय प्रोडक्ट मिला और वो है पोर्नोग्राफी। अगर मुकेश अंबानी जब फ्री इंटरनेट को दे रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा हमको हेल्प मिली डिजिटल इंडिया को लेकर, लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू भी ये था कि अगर वो जो नेटवर्क है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते तो आज हम लोग पूरे विश्व के अंदर पोर्नोग्राफी को एक्सेस करने में नंबर 1 ना होते। लेकिन बात करेंगे डार्क साइड के बारे में कि आखिरकार वो लोग कितनी यातनाओं को सहते हैं और कैसे उनकी मौत होती है। आज हम लोग जिस फेज के अंदर हैं वो है सेकंड फेज। हमने पूरे 75 डेज हार्ड चैलेंज को 3 फेजेस के अंदर कन्वर्ट किया था। सेकंड फेज जो है यानी कि 50 डेज वाला वो अभी खत्म होने वाला है, और लास्ट के 25 डेज जिसको हमने गोल्डन डेज का नाम दिया है, अगर अब तक किसी भी विद्यार्थी ने या व्यूअर्स ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये जो लास्ट के सेशंस हैं 25 सेशंस, इसमें आपको मेमोरी के कई मेथड्स बताए जाएंगे। और आपके लिए शुरुआत के अगर सेशंस मिस हुए हैं, अगर आपने लास्ट के 25 डेज को ज्वाइन कर लिया है, तो ये मान के चलना कि आप पूरा का पूरा जो है वो कवर कर पाएंगे। आप लोग चैलेंज कूपन कोड यूज करके इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, काफी कम प्राइसेस में आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। यहां पर आप लोगों को एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं। शुरुआत के जो 2 कॉलम हैं वो नेम के हैं, एक इमेजरी नेम है और एक उनका रियल नेम है। हमको किसी के नाम से कोई लेना और देना नहीं है, दोनों को हम लोग काट देते हैं। हम लोग थर्ड कॉलम के ऊपर आते हैं कि आखिरकार एक एडल्ट इंडस्ट्री के एक व्यक्ति की मौत कैसे होती है। पहला रीजन देखिए, सुसाइड बाय सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गन शॉट वुंड। तो बेसिकली क्या है, गन शॉट के आधार पर उसने अपनी जीवन को समाप्त किया 1990 के अंदर, और एज थी 26। उसके बाद में आप लोग देखेंगे एड्स से मौत हो रही है। अच्छा, पहले एड्स वालों को मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो व्यक्ति हैं उनकी जो मौत हुई है वो एड्स के कारण हुई है। और लगभग आप लोग एज ग्रुप देखेंगे तो 31 34 39 31 45 33 48 34 40 35 45 32। तो बेसिकली एज ग्रुप जो है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन ये सारी घटनाएं जो कि रिकॉर्ड की गई थी 1992, 1991, 1993 के अंदर, उसके बाद में कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उस समय एक लिस्ट जो है वो जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का शिकार होते हैं, तो या तो खुद अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, जैसे सुसाइड, हैंगिंग करके, किसी ने जो है वो बेसिकली उनका मर्डर कर दिया। ऐसे कई सारे जो है वो रीजन सामने आते हैं। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग इनकी मौत के अंदर भागीदार नहीं हैं, तो बेसिकली ये आपका सोचना कहीं ना कहीं गलत है। जो भी पोर्नोग्राफी को एक्सेस करते हैं वो बेसिकली डिमांड को रेज कर रहे हैं, डिमांड जो है उसको बढ़ा रहे हैं, और उसी कंटेंट को फिर आगे से सप्लाई किया जाता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार कोई भी महिला जो है, आखिर कोई भी वुमेन इस इंडस्ट्री के अंदर जाती ही क्यों है। तो वाई वुमेन गेट इनटू द पॉर्न इंडस्ट्री, आखिरकार वो जाते क्यों है, इसके पीछे 3 रीजंस मैं आप लोग को बताऊंगा। पहला जो रीजन है वो है मनी के लिए या नेम और फेम के लिए। पहला रीजन है नेम और फेम के लिए। आज आप लोग YouTube के ऊपर देखिए, YouTube के ऊपर कोई लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है, कोई मोटर बाइक दिखा रहा है जो कि लाखों रुपए की है, कोई अपना बंगला दिखा रहा है। इससे क्या होता है कि आज का जो यूथ है उस इमेजिनरी वर्ल्ड को देखकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। वो सोचता है कि मैं भी इस चीज को करने की कोशिश करूं, और उन सब चीजों के बारे में सोचकर उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। और जब वो चीज हासिल नहीं हो पाती है
तो कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन होता है, उसको एंजाइटी होती है, और इसके चलते वो कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ भी निकलने के चांसेस उसके जीवन में बन जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि नेम और फेम के पीछे भागने वाले जो लोग हैं वो भौतिकवादी रहते हैं, मतलब वो क्षणिक सुख के लिए उसके पीछे भागते हैं। आज देखिए ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको नेम और फेम नहीं मिल पाता है और वो किसी होड़ के अंदर उस इंडस्ट्री के अंदर जाती हैं। ऐसे लोगों की जो संख्या है वो लगभग 25 से 30% है। दूसरा जो रीजन है वो है मनी, पैसा। ठीक बात है कि अगर मान लीजिए जिनके पास में पैसा नहीं है वो पैसे कमाने का जरिया इस प्रोफेशन को मानती हैं और वहां पर उस इंडस्ट्री के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इनकी संख्या कितनी है आप लोग जानकर ताज्जुब होगा कि 60 से 65% जो महिलाएं हैं वो केवल और केवल मनी के लिए वहां पर जाती हैं और पैसा कमाना वहां से चाहती हैं। तीसरा जो है वो सेक्स के लिए, इसकी संख्या 1% से भी कम है, 0.5% के आसपास है, जो कि केवल अपनी मर्जी से वहां पर जा रही हैं। तो बेसिकली दो रीजन ज्यादा डोमिनेट करते हैं और खासतौर पर मनी वाला। और मनी जब उनको पैसा मिलता है तो पैसा किस चीज के लिए मिलता है, किस चीज के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो इतनी पुल होती है और उसको फिल भी करना पड़ता है। तो एक महिला जिसका शोषण वहां पर हो रहा है वो बेसिकली बायर डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा डिमांड होगी उस महिला का उतना ही शोषण होता है। ठीक है। अच्छा, सेक्स ट्रैफिकिंग भी इसका एक रीजन है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, खास तौर पर इनको किडनैप किया जाता है और फिर बाहर जो है इनको ट्रैफिक कर दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे देश के अंदर भी बना हुआ है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत पहले से ही चला हुआ एक रैकेट है जो आज भी हो रहा है। भारत से बहुत सारी महिलाएं जो है वो बाहर भेजी जाती हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पर कोई बात करना पसंद नहीं करता है क्योंकि सॉल्यूशन नहीं ना किसी के पास में, तो बात ही क्यों की जाए। फिर जो नेटवर्क कंपनीज हैं वो इसके ऊपर लगाम लगा सकती हैं इस पोर्नोग्राफी के ऊपर, लेकिन वो भी अपने बेनिफिट को कमाने के लिए यहां पर निकले हुए हैं। चलिए, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कहीं इसके अंदर भागीदार तो नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर इस चैलेंज को ज्वाइन कीजिए और उस डिमांड का हिस्सा मत बनिए। लास्ट के 25 डेज, जिसको हम लोगों ने गोल्डन डेज नाम दिया है, आप उसके साथ में जुड़कर अपने इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट इसके अंदर मिलेगा। विल पावर आपकी इंक्रीज होगी, क्लियर थिंकिंग आपके पास में होगी, कंसंट्रेशन आपके पास में होगा। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो उस पेड़ पर चढ़ने वाली जो बेल है वो भी उसके साथ में जाती है, लेकिन वो जो बेल है जो कि एडिक्शन की बेल है, उस पेड़ को पूरा पूरा न्यूट्रिशन जो है उसका सोख लेती है। जब उस पेड़ को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो वो पेड़ उतना ही रह जाता है या फिर खत्म हो जाता है। यही एडिक्शन भी करता है आप लोग के साथ में। इसीलिए वो जो एडिक्शन की बेल है उसको खत्म करना पड़ेगा ताकि हम अपने करियर के अंदर काफी ग्रो कर सके। ठीक है। चलिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि लास्ट के 25 डेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन किया जाएगा और आप लोगों को वहां पर एक मेंटरशिप दी जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।